गुड मॉर्निंग चैम्प्स। सो हमने कल जो लास्ट लेक्चर में डिस्कशन किया था वो डिस्कशन किया था बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी। हम जो चल रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 और कौन सा कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट वाले में चल रहे हैं, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। अब जो मेरे पास में बच्चों की प्रॉब्लम आई थी वो ये आई थी कि दे वर नॉट एबल टू क्लासीफाई द आइटम्स, कि कौन से आइटम्स आपके हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लिस्ट आज आप लोगों को रखी है सामने, जिसके अंदर आप लोगों को सीरियल नंबर, आइटम, मेन हेड, सब दे रखा है। देखो, अगर 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊँ तो तुम लोगों ने जब 11 शुरू की थी तो तुम लोगों के सामने प्रॉब्लम ये आ रही थी कि तुमको समझ में नहीं आ रहा था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, मेरी एसेट्स क्या है, मेरी लाइबिलिटीज़ क्या है। ये सब क्लासिफिकेशंस आपको पता ही नहीं चल रहे थे, ठीक है। अ पार्ट ऑफ दैट सारे वर्ड्स आप लोगों के लिए नए थे। तो अब यहाँ पे आपका कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट बनाते टाइम भी बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि सर हम क्लासीफाई नहीं कर पा रहे। तो मैंने चैप्टर 1 के कनेक्टिविटी में ही वापस आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए कुछ आइटम्स यहाँ पे डाले हैं। तो यहाँ बोला गया है कि बेसिकली कि जब आपके सामने आइटम्स ऑलरेडी गिवन है, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिबेंचर्स। मैंने आपको बोला था कि जब आप पब्लिक से पैसा लोन के फॉर्म में लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिबेंचर्स कहते हैं। डिबेंचर्स मैं लॉन्ग टर्म के लिए लेता हूँ, इसलिए वो नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। और नॉन करंट लाइबिलिटी किसके अंदर क्लासिफाइड है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, क्योंकि हम लोगों से पैसा उधार ले रहे हैं। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बाइफरगेटेड है, जैसे पब्लिक डिपॉजिट क्या होती है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम क्या होता है, करंट कैपिटल रिजर्व क्या होता है, फोरफीचर अकाउंट क्या होता है। ये सारी टर्मिनोलॉजीज बैलेंस शीट से रिलेटेड 68 टर्मिनोलॉजीज आपके सामने पड़ी है। इसमें जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो पढ़ने मिलेगा नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ये तो हमारी एसेट साइड का बाइफर्केशन। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बैलेंस शीट में अब जो बैलेंस शीट बनती है उसमें टॉप पे तो आता है आपका क्या, आपका टॉप पे आता है लाइबिलिटी, ठीक है। उस लाइबिलिटी को हम लोग ने क्लासीफाई किया शेयर होल्डर फंड में, इसके अलावा नॉन करंट एसेट्स में और करंट एसेट्स में। अब इनके अंदर वापस फर्दर बाइफर्केशंस दे रखे हैं और उसी की लाइबिलिटी के नीचे हम लोग शुरू करते हैं एसेट्स, जिसका क्लासिफिकेशन है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो अब ये क्लासिफिकेशन आपको फॉर्मेट के साथ में समझ में आ गया। बट प्रॉब्लम जो आ रही थी कि भाई सर इनके अंदर अंदर क्या रखा है, व्हाट विल बी द इनसाइड दिस आइटम्स। तो वो आइटम्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कुछ लिस्ट प्रोवाइड की है आपको। तो इसमें सारी चीज़ें दे रखी है कि भाई मेन हेडिंग्स में कौन सी चीज़ें आएगी, सब हेडिंग में कौन सी चीज़ें आएगी, सीरियल नंबर क्या होगा, आइटम क्या होगा, ये सारा क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा हुआ है। आप लोगों को इन सारे आइटम्स को रीड करना है। अप टू 68 सारे टर्म्स दे रखे हैं, आप आराम से देख सकते हैं एक एक आइटम, डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, फोरफीचर, शेयर कैपिटल, शेयर अकाउंट, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू। ये क्वेश्चन था कई बच्चों का कि सर अदर करंट एसेट्स और अदर करंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है। तो ये अब आपको ये लिस्ट बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देगी। देखो ये सारे ये जो आइटम्स हैं, इंटरेस्ट एक्रूड, इंटरेस्ट ड्यू, ये सब किस में जा रहे हैं, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर जा रहे हैं। उसी तरह से एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर, सनरी डेटर्स, अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट एक्रूड, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्स, सरप्लस, सरप्लस। दो सरप्लस क्या है सर, दो सरप्लस ये देखो, एक सरप्लस तो बोल रहा है एडवांस फ्रॉम सॉरी, एक सरप्लस बोल रहा है आपका पीएनएल का लास्ट ईयर का बैलेंस, दूसरा सरप्लस बोल रहा है आपने इस बार का कमाया कितना है उसके बारे में। तो देखो सरप्लस बैलेंस इन द बैलेंस शीट, इसके अंदर आपके दो बाइफर्केशन है, एक तो डेबिट बैलेंस और दूसरा क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस होता है, ठीक है। और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस मतलब क्या हो गया आपका, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस यानी कि प्रॉफिट हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन आपके सामने रखा है। इसके अलावा पेटेंट्स क्या होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं, जनरल रिजर्व्स क्या होते हैं, बिल्स रिसीवेबल, डिबेंचर्स पेबल आफ्टर 3 ईयर्स, ऑब्वियसली नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हो गई है। टूल्स, लूज टूल्स मतलब कि नट बोल्ट टू और वो जो स्क्रू वगैरह जो होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग। करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स,
ऐसे करके आपको 69 की लिस्ट दे रखी है. यू कैन टेक द रीडिंग ऑफ दिस एंड इफ़ यू नीड दीज नोट्स यू कैन ऑल्सो मेल मी आउट. मेल ID इज ऑलरेडी मैंशनड ओवर देयर, सो आई विल मेल यू आउट दीज नोट्स. गो विद द रीडिंग ऑफ दिस पार्ट. अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट पे जाऊँ तो ये नेक्स्ट पार्ट जो बात कर रहा है वो बात कर रहा है हमारे P&L के बारे में, कि P&Ls के अंदर भी क्वेश्चंस बच्चों के थे कि रेवेन्यू में क्या आएगा सर और एक्सपेंसेस में क्या आएगा सर. क्या हमको सर यहाँ पे एक्सपेंसेस को भी फर्दर क्लासीफाई करना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में? नो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस के नाम से लिखते हैं. कंपनी के केस में कुछ भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम लोग सेपरेटली नहीं लिखते हैं. तो क्योंकि ये शेड्यूल 6 के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट को इस और P&L को इसी फॉर्मेट में बनाया जाता है. दे डू नॉट क्लासीफाई द आइटम्स और एक्सपेंसेस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो ये फॉर्मेटिंग का पार्ट है. एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो जिस पैटर्न पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी दिए हैं, हालांकि उनका आंसर ऑलरेडी मैंने हिंट में सब कुछ लिख दिया है. तो इसमें एक क्वेश्चन बोल रहा है अंडर व्हाट हेड द फॉलोइंग आइटम विल बी देयर. माइनिंग राइट्स कहाँ आएगा, उसके बाद में इनकैशमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कहाँ आएगा, व्हीकल्स कहाँ आएंगे. तो देखो माइनिंग राइट्स कहाँ है, नॉन करंट एसेट्स में आएगा. फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा. सबसे पहले तो क्वेश्चन को बच्चों को डाउट है कि माइनिंग राइट्स क्या होता है. सपोज मेरे पास एक लैंड है, इस पे माइनिंग का काम हो सकता है, पर मैंने माइनिंग का काम किया नहीं और मैंने ये माइन का काम किसी थर्ड पर्सन को दे दिया. ठीक है, अब वो थर्ड पर्सन इस पे माइन का काम करता है, इसके बदले में वो मुझको रॉयल्टी हैंड ओवर करता है. ठीक है, तो ये माइनिंग राइट मैंने किसी और को दिया, तो वो माइनिंग राइट एक तरह से मेरे लिए नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए है, और फिक्स्ड एसेट्स अंडर डेवलपमेंट में ही आएगा वो. अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट पे आपका दे रखा है नेक्स्ट आपको जो आइटम दे रखा है वो आइटम यही दे रखा है कि माइनिंग राइट्स क्या है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, इनकैशमेंट ऑफ एक्सपेंसेस क्या है, व्हीकल्स किस में आएंगे. इस तरह से सारे प्रैक्टिस दिए हैं. ये मैंने 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी दिए हैं, बट इसके अंदर आप लोगों को ऑलरेडी हिंट में आंसर्स दे रखे हैं. अगर स्टिल आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, मैं आपका डाउट रिजॉल्व कर दूंगा. तो आज का होमवर्क आप लोगों का यही है, आप लोगों को ये अच्छी तरह से मेन हेडिंग सब हेडिंग्स को रीड करना है. इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आगे के 3 चैप्टर पे पूरी प्रैक्टिस इन्हीं पे टिकी होगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. इसीलिए आप लोगों को अभी इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना है. सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, व्हाट यू हैव टू डू, you know that. Thank you and have a great day. Keep smiling.